जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर बात होने वाली है 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है इस शेयर के बारे में कल भी आपको बताया था। देखिए, रिजल्ट्स जैसे ही आते हैं मुझे लगता है कि किसी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं या बहुत ज़्यादा ख़राब हैं मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप अलर्ट हो जाएं। ठीक है, तो जो ख़राब थे उनके अंदर आज बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है, उन कंपनियों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जिनके बारे में मैंने कल बताया था आपको कि इस सेक्टर की अगर बात करें, फार्मा सेक्टर की, तो उठा के देख लीजिए सिप्ला को और उठा के देख लीजिएगा सन फार्मा को। आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अगर उस सेक्टर की पर्टिकुलर बात करें तो ये शेयर का मार्केट कैप कोई खास नहीं है। कितना है अभी? अभी भी 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इस सारी बातों को मैं नीचे की साइड से 70-75 रुपए से कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी नीचे की साइड में जबरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी, देखा आपने, नीचे की साइड में 215 रुपए तक पहुंच गया था। तब भी मैंने आपसे बोला कि ध्यान लगाइए कि इस शेयर पे, ठीक है, उससे पहले भी अगर आप देखते हैं तो ये लेवल बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शांत था। इस लेवल पे कवर किया। अगर पूरा एक साल का चार्ट पैटर्न आप उठा के देखते हैं तो 91 यहाँ पर भी, उससे पहले अगर जाएंगे तो काफ़ी नीचे की साइड में शेयर होता था। ठीक है, तो फिलहाल धीरे 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 देखिए बड़ी बड़ी गिरावटें, उसके बाद तेजी तेजी तेजी। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई एक ऐसा शेयर है जो इस सेक्टर का है और भागा नहीं है, तो उस पर दाव खेला जा सकता था। ठीक है, तो आपको मालूम ही है कि ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से एनालिसिस करनी चाहिए कि पर्टिकुलर सेक्टर भी आपको देखना चाहिए कि कौन सा शेयर नहीं भागा है, मजबूती है क्या नहीं है, पर्टिकुलर ग्रुप, उसका काम। तो अभी देखेंगे कि देखिए होता क्या है कि अगर इस बार रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स कभी कभी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन उससे अगले क्वार्टर में उतनी परफॉर्मेंस अच्छी रहती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे आ चुके हैं, उसके बाद थोड़े से कम भी हो जाते हैं। आपको इन सारी चीज़ों को देखोगे तो होल्ड नहीं कर पाओगे। आपको देखना कि आगे फ्यूचर के अंदर ये कंपनी टिक पाएगी क्या नहीं टिक पाएगी। अगर जवाब है हाँ, तो आपका पैसा बन जाएगा। गिरावटें, तेजी, तो ये स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है। अब उसको, उसने नीचे की साइड में बड़े प्लेयर ने, एफआईज ने इतना जबरदस्त खरीदारी करी, कब? जब आप किसी शेयर को खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। 25-26 रुपए पे आप आईआरएफसी को खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, उसने खरीद लिया। और खरीद के अब आपको 150 पे, 160 पे, 170 पे उसने बेच दिया, वो शेयर गिर गया। तो फिर किसकी गलती है? स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर खरीदा हाई पर आपने, और गलतियां आप किसकी बता रहे हैं? स्टॉक मार्केट की। क्यों मेरे भाई? और आपको कैसे पता कि गिरावट नहीं होनी चाहिए? आप खुद बताइए। आपने कोई चीज़ 20-25 रुपए पे खरीदी है, इस समय 150 रुपए पे, आप क्या करोगे? जी मैं तो एकदम बेच दूंगा। अरे मेरे भाई, आप बेच दोगे? आपने 1 लाख रुपया लगाया, आपका 4-5 लाख रुपया बन रहा है, आपसे नहीं रुका जा रहा, तो बड़े प्लेयर से कैसे रुका जाएगा जो करोड़ों रुपया लगा के बैठा हुआ है? समझिए बात को कि जो करोड़ों रुपया लगा के बैठा हुआ है वो अपना माल बेच रहा है। आप रोक सकते हो उसको? कैसे रोकोगे? जी मेरे शेयर में गिरावट हो रही, मैं क्या करूं? अरे भाई, आपका शेयर की गिरावट रुकेगी नहीं। जी क्यों नहीं रुकेगी? जब तक बड़ा प्लेयर माल बेचना बंद नहीं करेगा तब तक नहीं रुक सकती है। जी ये तो एक अजीब प्रकार की बात बता रहे हैं त्यागी टेंटिव्स। हाँ भाई, अजीब प्रकार की बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आपका पैसा बड़े प्लेयर की दया पे डिपेंड करता है। बड़ा प्लेयर शेयर को भगाएगा, आपका पैसा बन जाएगा, नहीं तो पड़े रहिए 2-2 साल, 3-3 साल तक। ये तो प्रीवियसली हिस्ट्री देख लीजिए उठा के, 3-3 साल तक शेयर खिसकता नहीं है कहीं पर भी। और अभी तो भागा हुआ है, तो आप कैसे खिसका दोगे ऊपर की साइड में? बताइए ना। तो अगर आपको लगता है अब आपको वेट करना है, कब तक? जब तक कि एफआईज फिर दोबारा नहीं खरीदते। जी हमारा शेयर कब भागेगा? जब तक बड़ा प्लेयर एंट्री नहीं लेता आपके शेयर में, तब तक शेयर नहीं भागेगा आपका। जी फिर क्या करूं मैं? अरे वेट करो भाई। इसके अलावा और दूसरा देखिए, इधर उधर के ऑप्शन क्यों ढूंढ रहे हैं आप? शेयर आपका गिर गया, उसका रीजन आपको पता चल गया। बड़ा प्लेयर एफआईज लगातार डेली का माल बेच रहा है। अभी तक, कल तक 90,000 करोड़ का माल बेच चुका अक्टूबर के महीने में। कभी उसने पहले किसी भी मंथ में इतना बड़ा माल नहीं बेचा। अगर इतना बड़ा माल बेच रहा है तो समझिए शेयर के अंदर गिरावट होगी। जी क्यों बेच रहा? भाई उसने सस्ते दाम पे खरीदा था, बेच रहा है, इसमें क्या नई बात हो गई? जी हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है, स्टॉक मार्केट में खरीदे कहाँ, क्या करें क्या नहीं करें? गिरावट पे। जी गिरावट पे तो बड़ा प्लेयर खरीदता है, हम कैसे खरीदेंगे? आपको किसी ने मना किया खरीदने के लिए? आप सारा माल उसको क्यों खरीदवा रहे हो? अगर किसी अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट होती है तो शेयर रुकेगा, वो तो खरीद लेगा, खरीदने के बाद थोड़े समय के बाद शेयर भाग जाएगा। इन्फोसिस 1300 रुपये पे मिल रहा था, आपको किसी ने मना किया? बताइए ना, किसी ने मना किया था क्या? उस समय आप डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं बर्बाद ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ठीक है, तो इस शेयर की बात करें, अच्छी खासी तेजी आज इस शेयर के अंदर बनी है। देखिए 18% ये शेयर भाग चुका है। कितना? 18% शेयर भाग चुका है।
₹39 की तेजी है एक दिन के अंदर ही। एक दिन के अंदर 18% भी शेयर भाग जाते हैं, समझ में आता है। इसलिए आपको खरीद के चुपचाप बैठना है कि वो पता नहीं कौन से 7 दिन होंगे, कौन सा वो महीना होगा या पूरा साल कौन सा होगा जिसमें आपका शेयर ज़बरदस्त भाग जाएगा। इसलिए होल्डिंग करनी होती है। अगर आपको कोई दूसरा नियम याद आ रहा है तो चले जाइए भाई, पैसा बनना बड़ा मुश्किल है। नियम सीधा फंडा ये है कि अच्छी कंपनी आपको चूज़ करनी है, राइट कंपनी। उसके बाद पैसा तब बनेगा जब राइट प्राइस आप खरीदोगे। राइट प्राइस ऐसे आपको मिलेगा नहीं। राइट प्राइस के लिए आप गिरावट तक थोड़ा सा देख सकते हो, 52 वीक लो, हाई, इन सारी चीज़ों को देख के उसके बाद उसके अंदर और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आपका मन नहीं भर रहा है तो मैं एक ऐसा शेयर दिखा सकता हूँ जिसका रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट तो हवा में उड़ गया, पता नहीं कहाँ चला गया, सारा खर्च कर दिया पैसा उसने। मतलब जितना कमाता है उससे ज़्यादा खर्चा। मतलब कि मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ उस कंपनी के रिजल्ट एक्सप्लेन करने में। देखिए, इन तीनों वीडियो में से किसी 3 वीडियो मिलेंगी आज आपको, तो किसी ना किसी वीडियो के अंदर उस शेयर को मैं कवर कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे राइट प्राइस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपका पैसा नहीं बनेगा। महंगा खरीद के आप महंगा बेच ही नहीं पाएंगे जी। राइट प्राइस तक कैसे पहुँचा जाता है, बड़ा सिंपल है। आपको एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना है, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है आपको। आप राइट प्राइस के नियर बाय पहुँच जाएंगे, एग्जैक्ट नहीं पहुँचेंगे, उसके पास पहुँच जाएंगे। SIP करने की किसी की भी आदत नहीं है। बताइए ना, आपको इस गिरावट पे कोई मजा आ रहा है? जी नहीं, हमें तो दुख हो रहा है। बस तो फिर कहाँ आता है स्टॉक मार्केट? गिरावट पे अगर आप खुश हो कि ये कंपनी है, मुझे बड़ी बढ़िया लग रही है, मैंने थोड़ा सा माल इसके अंदर खरीदा है और अभी तो 80% माल बचा के रखा हुआ है, हर गिरावट में 20-20% की पैसा लगाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगा और पर्टिकुलर इस कंपनी में इतना ही पैसा लगाना है। कभी बोल सकते हो, कभी नहीं। किसी कंपनी में खरीदते जा रहे हैं तो खरीदते ही जा रहे हैं। अरे भाई, ऐसा क्यों? आपको किसने बोला कि 4 साल से पहले शेयर भागेगा? 4 साल के बाद भागा तब क्या करोगे? बताइए ना। इस वाले कंफ्यूजन के अंदर मत रहिए कि एकदम पैसा बन रहा था, पैसा ठीक है, मार्केट के अंदर ट्रेंड था, बढ़िया, आपने खूब पैसा कमाया। अब ट्रेंड निगेटिव है तो रुकिए मेरे भाई जी। कब भागेगा हमें तो नहीं, किसी को मालूम नहीं है कि कब भागेगा। मैंने क्या बोला कि अब ये देखिए कि कब बड़ा प्लेयर खरीदेगा जी। कब खरीदेगा? नहीं खरीदा 10 साल तक तो 10 साल तक आपका शेयर नीचे ही रहेगा। जाइए मौज कीजिए। समझ में बात आ रही है? अब ऐसा नहीं कि दीपावली के खर्चे के लिए पैसे रखे हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर घुस दिया। अरे भाई, नॉर्मल तरीके से काम कीजिए। एक जब तक पैसा बन रहा है ठीक है, जब गिरावटें होंगी तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब तेजी बनेगी तो 2 साल आपने वेट किया, एक साथ ही सारा पैसा आपको मिल जाएगा, इकट्ठा पैसा एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं पिरामिल फार्मा की। 1 साल पहले 1911 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1900 करोड़, 2500 करोड़, 1900 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2242 करोड़ का। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी देखेंगे तो 15% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पहले 10% का था, उससे पहले 14% का भी था। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। अगर हम देखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है 23 करोड़ का। 23 करोड़ से क्या होगा? उससे पहले तो 89 करोड़ का नुकसान था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अदर इनकम से तो कहीं नहीं था, नहीं, अदर इनकम से नहीं था। ये फ्लैट यहाँ पर आपको देखने को मिला है 89 करोड़ का नुकसान। यहाँ पर देख रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही 45 करोड़ के नुकसान में था। उससे पहले 101 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 10 करोड़ का, 1 साल पहले 5 करोड़ का। अच्छी बात यह है कि जो पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन उतनी सुपर भी नहीं है। लेकिन अगर पहले की प्रीवियसली देखेंगे तो 4 क्वार्टर बड़े नुकसान के अंदर गए हैं। फ्यूचर के अंदर देखें तो बात ये, लेकिन ऐसे नहीं कि रिजल्ट बहुत ही शानदार आए हुए हैं, लेकिन एक क्वार्टर के अंदर अच्छे रिजल्ट आए हैं। एक क्वार्टर के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन दूसरे क्वार्टर के अंदर रिजल्ट्स खराब हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं फिलहाल। तो देखिए, स्टेबिलिटी कंपनी अगर दिखाती है, मजबूती दिखाती है, तो प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ेगा, तो शेयर के अंदर भी अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर में 1 साल पहले 5 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 23 करोड़ का हुआ है। लेकिन उसको आप इस तरीके से मत लीजिएगा। अभी 18% की तेजी बन गई है, आप थोड़ा सा आराम करें, गिरावट होने दें। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी चीज़ का एक्शन अगर निकल गया, कोई न्यूज़ आई, शेयर भाग गया, बस काम खत्म। अब फिर गिरावट होने दें उसके अंदर। चलिए, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, थोड़ा सा प्रॉफिट रेवेन्यू के अंदर कमजोरी देखने को मिल रही है। बाकी रिजल्ट्स बढ़िया हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है कंपनी के अंदर। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, 2504 रुपये का भाव है। गिरावट, इसके रिजल्ट ही नहीं देखने आपको इस कंपनी के। बस आप जाइए गूगल पे, अगर सर्च कर सकते हैं तो डालिए हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट लिस्ट, बस
लिस्ट देखिए, काम खत्म, उसके बाद देखना ही नहीं है कुछ आपको। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ऊपर नीचे 5-6% गिर गया, बस मतलब मज़े आ गए आपके। रिजल्ट्स कमज़ोर आ गए, मज़े आ गए, और थोड़े से ख़राब आते तो और भी मज़ा था, कम से कम 2000 तक पहुँच जाता आने वाले टाइम में। 3000, 50% का रिटर्न एक टॉप की कंपनी के अंदर, देखना ही नहीं है जी। कल से ही अगर भागना शुरू कर दे, देखिए वो तो नहीं कहा जा सकता मजबूत कंपनी ना, बस बड़ा प्लेयर तो थोड़ी सी गिरावट का इंतजार करता है। ये ऐसी कंपनियां सेफ हैं, यहाँ पर तो करोड़ों रुपए का कारोबार चलता है, करोड़ों रुपया लोग लगा के छोड़ देते हैं, क्योंकि पैसे का खतरा ही नहीं है, देखना ही नहीं है कहीं कुछ भी। ठीक है, तो पहले भी नीचे 2100-2200 रुपये तक आया था, 3000 रुपये ऊपर मारा, लगातार आपको बताया ध्यान लगाइए पैसा बनेगा, ध्यान लगाइए पैसा बनेगा। अभी गिर गया है, फिर ऊपर की साइड में 2-3 हजार रुपये तक चला जाएगा, 3000 रुपये तक। ठीक है, तो ध्यान लगाइए शेयर पे, गिरावट होने दे, जितनी अच्छी गिरावट होगी उतना ही अच्छा पैसा आपका बनेगा। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी आईआईएफएल, कल ही आपको बता दिया था कि इस कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। लेकिन देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में कॉल मतलब कि क्या मारते हैं, सेल मार देते हैं। देखिए ऊपर से सेल मारी, पहली बार में तो पैसा बन गया, दूसरी बार में सेल मारने की कोशिश करी, पैसा उड़ा दिया। ठीक है, 392 रुपये से कितना ऊपर की तरफ मार दिया, 392 से यहाँ पर देख लीजिए लगभग 33 रुपये की तेजी ऊपर दिखा दी, 8% का फायदा दिखा दिया नीचे की साइड से। आज की ही बात बता रहा हूँ, आईआईएफएल के अंदर। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। हाँ, कंपनी के अंदर दिक्कत परेशानी हुई थी, इशूज़ हुए थे, गोल्ड लोन पर बैन लगा दिया गया था कि गोल्ड लोन नहीं बांट सकते आरबीआई के द्वारा। तो अब देखेंगे फिर दोबारा से अच्छा खासा सस्ता मिल रहा है, आने वाले टाइम में फिर पैसा बना के दे सकता है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बड़ा मज़ा आया कि सेल मारने की कोशिश, इस चीज़ को रट लीजिए, ऐसा भी होता है, आपके हाथ में नहीं है। नुकसान दिखाया है कंपनी ने, इसका मतलब नहीं कि आप सेल मारेंगे जाके। तो जिन लोगों ने सेल मारी और सोचा कि बस अब तो सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है कर लेते हैं, ठीक है, तो वो दिक्कत में चले जाते हैं। ठीक है, तो परेशानी इसी चीज़ की है कि इस कंपनी के अंदर लॉस दिखाया है कंपनी ने। चलिए देख लेते हैं कि कितना लॉस दिखाया है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले की अगर बात करते हैं, रेवेन्यू कितना आता था, 2400 करोड़ का, उसके बाद 2600 करोड़, 2800 करोड़, उसके बाद 2600 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2500 करोड़। एक साल पहले रेवेन्यू ज़्यादा आता था, एक साल पहले 2400 करोड़ का था, अभी 2500 करोड़ का है। बीच में अच्छा खासा बढ़ा, लेकिन क्योंकि ये दिक्कत परेशानी चली, उसकी वजह से यहाँ पर 2-3 महीने 4 महीने परेशान करके रखा। उसके बाद देखिए अच्छा खासा फिर से 2572 करोड़ एक साल के अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर तो गिरावट ही हो गई ज़बरदस्त, कि 93 करोड़ का नुकसान दिखाते हैं। उससे पहले देखिए 400 करोड़, 500 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आने वाले टाइम में ये फिर दोबारा से 400-500 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो शेयर ने जो अपना हाई बनाया था वो टूटता हुआ आने वाले टाइम में फिर नज़र आ सकता है। तो जल्दीबाजी ना करें, ठीक है, बिल्कुल भी गिरावट हो रही है उसका आनंद लें, और जिन्होंने खरीद कर रखा वो एवरेज टाइप करके थोड़ा थोड़ा नीचे करके इकट्ठा करके रखें, समय दें। मार्केट के अंदर तेजी बनने के लिए समय देना आपको पड़ेगा, उससे पहले पैसा आपका नहीं बनेगा। दोस्तों, अगला शेयर है एचडीएफसी बैंक। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, गिरावट पे खरीदना, किसी से नहीं पूछना है। देखिए हर कोई ऑनलाइन पैसा कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, वो भी सेफ कि हमारा पैसा जाए ना। अगर ढूंढ रहे हैं कि पैसा भले ही कम आए, कोई बात नहीं, ये सोच लेंगे कि एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया, 7% मिलता था एफडी से, इधर से 11-12% बना लिया, ठीक है, बिल्कुल सेफ। एचडीएफसी बैंक के पीछे पड़ जाइए, एचडीएफसी बैंक, कोटक, रिलायंस। ठीक है जी, कोटक में तो गिरावट हो रही, कोई बात नहीं जी, रिजल्ट्स थोड़े से एनपीए बढ़ा, कोई बात नहीं, भूल जाइए सब कुछ, फिर दोबारा से सही हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, कोटक बैंक बढ़िया है, शानदार है, आपका पैसा बनता रहेगा, मौज मारते रहें, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई पूछ रहा है आजकल कि कुछ है क्या ऑनलाइन के लिए, कुछ कर लें क्या ऑनलाइन काम, हम आ सकता है क्या पैसा इस जॉब के साथ, कुछ कर लें क्या, रिस्क ना हो। ठीक है, तो पूरी जिंदगी भर जीने से मरने से 10 दिन पहले तक कमाइए पैसा, किसी से नहीं पूछना है जी, महंगा है, बस खत्म कहानी। यहीं पर आकर साइकोलॉजी चेंज कर देगा और पैसा नहीं बन पाएगा। बीच बीच में गिरावटें होती रहेंगी, उसका आनंद लीजिए, उसका आनंद लीजिए। मार्केट कैप देख लीजिए कंपनी का कितना है, 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, हवा नहीं बनने वाला है, गिरता रहेगा बढ़ता रहेगा, गिरेगा बढ़ेगा, इसकी मजबूरी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 वहाँ से आज भी लोगों ने डबल पैसा किया है, मतलब कि बड़े प्लेयर ने, नहीं तो जी मार्केट आज तो एक ही जगह रुक गया। उसका क्या मतलब, अरे मेरे भाई जिस पर 1 लाख रुपया है उसने कमा लिया पैसा जी, कैसे, सेल करके, कॉल पुट को शॉर्ट करके। बड़ा प्लेयर तो पैसे कमाएगा, वो कुछ भी रूट निकाले, ठीक है, आज परसेंटेज वाइज में थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, पैसा तो पैसा है उसका, ठीक है ना।
तो वो सुबह ही मालूम रहता है उसको क्या कैसा मार्केट रहेगा, उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। सुबह मिलते ही वो शॉर्ट करना शुरू कर देगा, धीरे धीरे ऊपर मार्केट रहेगा, आपको परेशान करके रखा जाएगा, बाद में कूल हो जाएगा मार्केट, ठीक है। तो उसी के बीच में लोग अपना पैसा गंवा देते हैं, ठीक है। तो कॉल पुट से दूर रहें, क्योंकि सेबी के द्वारा बोला गया है कि अभी तक 10 में से 9 लोग ख़त्म हुए हैं, कोई नहीं बचा जी। बीच बीच में हमने तो बढ़ता बहुत पैसा कमाया। हाँ, कमाओगे पैसा, 5-5 6-6 गुना भी पैसा हो जाएगा। कभी 2 लाख है तो 10 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। अभी किसी ने मैसेज किया था, मेरे 9 लाख रुपए ख़त्म हो गए त्यागी ट्रेडिंग में, बर्बाद हो गया। मेरे भाई यही तो बात है, यही तो बात है। अब उसके पास 1 लाख रुपए, वो करा कि अब इसको मुझे करोड़पति बना दीजिए। मेरे भाई 10 लाख रुपए से सिर्फ एक कंपनी के अंदर ही काम कर लेता ना, SBI के अंदर, उस पर ही गिरावट में खरीदता, तो 2-4 हज़ार रुपया हर 7 दिन के अंदर निकाल के बड़े प्यार के साथ, उससे बड़े प्यार के साथ महीने का 20-30 हज़ार रुपया निकल जाता। आराम से काम होता, 10-10 20-20 30-30 रुपये का ही मूवमेंट होता है बीच बीच में। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है अंबर इंटरप्राइजेस। तो रिजल्ट्स तो इतने खास नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें तो 1 महीने के अंदर 32% शेयर भाग चुका है, ठीक है। तो आप रोक नहीं पाएंगे किसी शेयर को। अगर बड़ा प्लेयर किसी शेयर को भगाना चाहता है तो नॉर्मल ही रिजल्ट अगर रहेंगे तब भी शेयर भगा देगा। लेकिन हाँ, कंपनी के अंदर दम खम है, बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है। आज भी देखेंगे तो बड़ी शानदार तेज़ी बनी थी। लगभग कितने परसेंट की तेज़ी बनी थी, ये तेज़ी देख के आप हिल जाएंगे। 12% की तेज़ी थी सुबह मॉर्निंग से। उसके बाद देखिए गिरावट कितने परसेंट की हुई है हाई से जी, कितनी की हुई है देख लीजिए। तो 11% से भी ज़्यादा की, ये देखिए 12% की ही गिरावट हो गई है। जहाँ से भागा वहीं पहुँच गया, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ से तेज़ी बनी वहीं आकर रुक गया। तो ये हाल है स्टॉक मार्केट का, आप अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे। बड़ी लास्ट मोमेंट पे बड़ी गिरावट एकदम हो गई है। क्यों? बड़ा प्लेयर एकदम माल बेच देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने कहाँ खरीदा था। अगर वो यहाँ पर खरीदेगा तो उसको मालूम है कि प्रॉफिट बुकिंग करने का अच्छा टाइम है, ठीक है। वो करेगा तो शेयर नीचे गिरेगा। अगली कंपनी है डॉक्टर लाल पैथलैब। देखिए यहाँ पर बड़ा ही सस्पेंस रहेगा। आपको कभी कभी लगेगा रिजल्ट्स तो बढ़िया आए हैं, लेकिन तेजी उससे पहले ही बन जाएगी। आप देखिए उठा के 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, तेजी तो रिजल्ट से पहले ही बन गई। 3200 रुपये से कितना कितना ऊपर मार दिया था, 3600 रुपये। उससे भी थोड़ा सा नीचे चले जाइए जुलाई के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा और पहले चले जाइए जून के अंदर, जुलाई के अंदर ही देख लीजिए, 2900 रुपये से 3600 मार दिया। तेजी पहले ही बन गई रिजल्ट से पहले ही, ठीक है। अब आपको रिजल्ट्स दिखा दिए, आप कह रहे हैं कि अब तो अच्छे रिजल्ट आए, भागा क्यों नहीं आज, गिरा क्यों है, ठीक है। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, इसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो डॉक्टर लाल पैथलैब बढ़िया शेयर है, गिरावटें मिलेगी तो आपको खरीदना है। रिजल्ट्स इसके बढ़िया आए हैं, रिजल्ट्स में कोई खराबी नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार मार्केट कैप भी देख लीजिए कंपनी का, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वॉलेटाइल रहेगा शेयर, अच्छी खासी गिरावट, अच्छी खासी तेजी। टारगेट वही रहेगा इसका, शायद मुझे ऐसा लगता है कि 4,000 रुपये जो पहले इसने कोरोना के टाइम पे बनाया था। चलिए देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं, 1 साल पहले डॉक्टर लाल पैथलैब के अंदर एक 601 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद देखेंगे 539 करोड़, उसके बाद 545 करोड़, उसके बाद 602 करोड़, उसके बाद देखेंगे 660 करोड़ का, ठीक है। तो 600 की रेंज पकड़ी हुई है, अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जंप होता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो 27-28% का होता था, सीधा 31% पर जंप पहुंच गया। अब देखते हैं प्रॉफिट। एक पिछले क्वार्टर में कितना था, 108 करोड़ का, भी 131 करोड़ का, उससे पहले 86 करोड़ का, उससे पहले 82 करोड़ का, और 1 साल पहले 111 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है। तो अच्छा खासा ही जंप है, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है। आने वाले टाइम में फिर तेजी बन सकती है, फिर आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी गिरावट हो रही है, गिरावट का पूरा आनंद लीजिए, और बढ़िया कंपनी के अंदर जितनी बड़ी गिरावट होगी उतनी ही आपकी मौज आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि रिजर्व्स कितना था, 1918 करोड़ का, बोरोइंग कितनी है, 198 करोड़ की। फाइनली एक बात मैं फिर बता देता हूँ कि आज तक जितनी भी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, उन्हीं से ही बड़ा पैसा बना है, उनसे ही बड़ा पैसा बना है। जितनी भी आज तक बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, उनसे ही बड़ा पैसा बना है, ठीक है। तो इसलिए रट लीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।